स्टूडेंट फंगस स्टार्ट कर दिया था मैंने पिछले वीडियो में। जो है फंगस में मैंने तो आपको बताया था एक बात कि गैमिट जुड़ते थे। मैंने चलो उसको आगे भी ले लूँगा। मैंने ये बताया था गैमिट जुड़ने को सिंगमी बोलते हैं जो है। और इसमें 3 चीज़ें होती थी। ये 2 गैमिट है, इनके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये दोनों गैमिट है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, पहले तो गैमिट की सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है ऐसे जो, और न्यूक्लियस नहीं जुड़ते जो, तो इसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते थे जो। प्लाज्मोगैमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जुड़े तो प्लाज्मोगैमी बोलेंगे जो। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे। न्यूक्लियस जुड़ने को फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जुड़ेगी तो प्लाज्मोगैमी। और कैरियोगैमी क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस जुड़ेगा तो कैरियोगैमी, सेल मेम्ब्रेन जुड़ेगा तो प्लाज्मोगैमी। और फिर मियोसिस होती है जो, और मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। ये लाइफ साइकिल कई फंगस की है, कराऊंगा आगे डिटेल में। ऐसा किस में होता है जिसमें पहले सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, न्यूक्लियस लेट जुड़ता है, डिले बहुत लेट जुड़ता है, सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, न्यूक्लियस बहुत लेट जुड़ता है, फिर स्पोर बनते हैं। ये 2 ग्रुप में होता है ऐसा, एस्कोमाइस्टिस ग्रुप और बेसिडोमाइस्टिस ग्रुप। एस्कोमाइस्टिस बेसिडोमाइस्टिस ग्रुप में होता है ऐसा कि सेल जुड़ जाती है, न्यूक्लियस नहीं जुड़ता, बहुत लेट न्यूक्लियस जुड़ता है, फिर स्पोर बनते हैं जो। ये कराऊंगा मैं डिटेल में, एस्कोमाइस्टिस और बेसिडोमाइस्टिस की लाइफ साइकिल कराऊंगा तब। अभी बेसिक्स चीज़ें सीख लो जो, पहले बेसिक बातें लो। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? फंजाई स्टडी इज कॉल्ड, फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी। फंगस की पढ़ाई को हम बोलते हैं माइको का मतलब फंगस होता है, माइसिटो का मतलब भी फंगस होता है। माइको का मतलब फंगस, माइसिटो का मतलब फंगस। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, माइसिटोलॉजी बोलते हैं। फंगस की स्टडी माइकोलॉजी भी है, माइसिटोलॉजी भी है। और फंगस की पढ़ाई है माइकोलॉजी, माइसिटोलॉजी। फंगस की जो बीमारियां होती है, डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज कास्ड बाय फंजाई। फंगस से बीमारियां होती है, उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बोलते हैं बीमारियों की पढ़ाई, फंगस की बीमारियों की पढ़ाई को फंगल पैथोलॉजी बोलते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट जो है, पहले एक नाम है केसी मेहता, इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। इंडियन पैथोलॉजी का फादर है वो है केसी मेहता है। चलो, मैंने ये बताया था फंगस की जो सेल होती है ऐसे फिलामेंट के रूप में होती है ऐसे। वो फिलामेंट भी 2 टाइप के होते हैं जो, ये 2 फिलामेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इनको आइफा बोलते हैं, मैंने बता दिया था तुम्हारे को जो। ये भी आइफा है और ये भी आइफा है। फंगस में फिलामेंट को आइफा बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं जो। इसमें सेल वॉल है जो न्यूक्लियस सेलों को बांट रही है, ऐसे आइफा को सेप्टेट आइफा बोलते हैं। वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बीच बीच में सेल वॉल है, वो सारे न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म कंटिन्यू सेल वॉल ना हो तो एसेप्टेट आइफा बोलते हैं। एसेप्टेट आइफा क्या होता है?
सेल वॉल अगर सेपरेट करे डिफरेंट न्यूक्लियाई को और सेल को बांट दे, सेल वॉल ऐसे, सेल वॉल ने सेल को बांट दिया ऐसे, सेल वॉल सेपरेट डिफरेंट न्यूक्लियाई और सेल, देन इट इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफा। और सारे न्यूक्लियस कंटिन्यू हो जाए, सेल वाल ऐसे सारे न्यूक्लियस कंटिन्यू हो गए, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू होगा, सेल वाल है ही नहीं बीच में, बट तो इस हाइफा को बोले इन एसेप्टेट हाइफा। बट इन एसेप्टेट हाइफा या एसेप्टेट हाइफी में क्या होगा, बट इन एसेप्टेट हाइफी सेल वॉल और सेप्टा इज एब्सेंट, सेल वॉल सेप्टा एब्सेंट है बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल सेप्टा नहीं है। सो ऑल न्यूक्लियाई आर मिक्सड अप, मिक्सड अप नहीं बोलेंगे, आर न्यूक्लियाई आर कंटिन्यूअस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू है ये। अच्छा, ये सेप्टेट हाइफा है जैसे ये है, लेकिन सेप्टेट हाइफा में सेल वॉल जो है उसमें छेद होगा, सेल में छेद ऐसा ट्यूब जैसा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ये पोर है, पोर। तो क्या बोलोगे, ये सेप्टा थी, इन सेप्टा और सेल वॉल, सेप्टा में और सेल वॉल में पोर इज प्रेजेंट, सेप्टा सेल वॉल में पोर है। ये पोर नॉर्मल भी हो सकता है, दिस पोर में बी नॉर्मल, नॉर्मल पोर कहाँ मिलता है, फंगस का ग्रुप है एस्कोमाइस्टिस एंड ड्यूट्रोमाइस्टिस। अभी इनके बारे में बाद में बताऊंगा, नाम लिख लो बस। ये जो छेद है नॉर्मल भी हो सकता है और ट्यूबुलर भी हो सकता है, ट्यूब जैसा छेद भी हो सकता है। ट्यूब जैसे छेद को, ये ट्यूब जैसा छेद है, ट्यूबुलर पोर इज कॉल्ड, ट्यूबुलर छेद जो है इसको बोलेंगे डोली पोर, ट्यूब जैसे छेद को डोली पोर बोलेंगे। डोली पोर कहाँ मिलते हैं, डोली पोर्स आर फाउंड इन ड्यूट्रोमाइस्टिस ग्रुप। तो जैसे फंगस के ये ग्रुप है, मैं ग्रुप के नाम लिख रहा हूँ जो, चलो मैं आगे ले लूंगा। जो डोली पोर को एक पोर में भी ब्लॉक्ड, पोर्स में भी ब्लॉक, पोर ब्लॉक हो सकते हैं बाय सम स्ट्रक्चर्स, छेद को ब्लॉक कर सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, जो पोर के बीच में होगी, पोर को बंद करेगी, विच आर कॉल्ड वोरोनिन बॉडी। छेद है उसको वोरोनिन बॉडी, इसके अंदर छेद में जो भरेगी उसको बोलेंगे वोरोनिन बॉडी। वोरोनिन बॉडी छेद को बंद भर देगी जो, चलो। और हाइफा है, इसके किनारे पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है एट द टिप पार्ट ऑफ हाइफा। हाइफा का टिप पार्ट पे स्पेशल बॉडी इज प्रेजेंट, हाइफा का टिप पार्ट पे स्पेशल बॉडी है, इट इज कॉल्ड काइटोसोम।
काइटोसोम सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। या काइटोसोम में सेल वॉल का मटेरियल है। काइटोसोम कंटेन मटेरियल फॉर सेल वॉल के लिए मटेरियल होता है काइटोसोम के अंदर। और काइटिन के अंदर क्या होता है? फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंगल सेल वॉल is mainly made up of chitin और फंगल सेलुलोज। मेनली काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। बट इन सम फंजाई, कुछ फंजाई है लाइक फाइटोप्थोरा, कुछ फंजाई है जैसे फाइटोप्थोरा, तो इनमें ओनली सेलुलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल। फाइटोप्थोरा फंगस के अंदर सेलुलोज मिलेगा सेल वॉल में। फंगस के सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज मिलेगा फाइटोप्थोरा वगैरह के अंदर। अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन और लिपिड्स आर आल्सो फाउंड इन सेल वॉल। सेल वॉल में प्रोटीन लिपिड भी मिलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, पहले काइटिन किसका बना होता है? काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग एन स्टाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन पॉलीमर है एन स्टाइल ग्लूकोसामीन का। काइटिन जो पॉलीमर है एन स्टाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है काइटिन। और काइटिन पॉलीमर है इसका। न्यूक्लियस नॉर्मली और यूकेरियोट की बजाय छोटा होता है फंगस का। न्यूक्लियस ऑफ द फंजाई इज स्मॉलर देन अदर यूकेरियोट्स। दूसरे न्यूक्लियोट की वजह से न्यूक्लियस छोटा है। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ऑफ फंजाई, फंजाई की गोल्जी कम्प्लेक्स इज यूनिसिस्टर्नल। फंजाई की गोल्जी कम्प्लेक्स यूनिसिस्टर्नल है, वन सिस्टर नहीं होती है एक गोल्जी कम्प्लेक्स में। कैसे? हमारी गोल्जी कम्प्लेक्स देखोगे ना तो इसमें एक सिस्टर्नी प्लेट को बोलते हैं, ऐसे गोल्जी कम्प्लेक्स मिलती है हमारी। ये सिस्टर नहीं है, सिस्टर्नी ऑफ यूकेरियोट्स। गोल्जी कम्प्लेक्स में सिस्टर नहीं होती है, मैनी सिस्टर नहीं होती गोल्जी कम्प्लेक्स में। इसमें एक गोल्जी कम्प्लेक्स में एक सिस्टर नहीं होगी, एक प्लेट होगी जो। चलो, फंगस की दो स्टेज होती है। फंगस लाइफ साइकिल पसस 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस होती है फंगस की लाइफ साइकिल में। एक होती है एसिमिलेटरी स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज, एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। फंगस की 2 स्टेज है एसिमिलेटरी। फंगस की 2 स्टेज है एसिमिलेटरी या रिप्रोडक्टिव। एसिमिलेटरी स्टेज दिखती नहीं है, जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में काम नहीं आया उसका एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर
इज नॉट विजिबल। एसिमिलरी स्ट्रक्चर दिखती नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज कंसीलिंग टाइप, छुपी हुई होती है, एंड सबटर्नियन। सबटर्नियन का मतलब धरती के नीचे मिलती है। ऐसी मशरूम देखी होगी ना, मशरूम के अंदर नीचे, धरती के नीचे पार्ट जो नीचे है, ये ऊपर जो मशरूम जो सब्जी बनाते हैं तो ऊपर वाले पार्ट की बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट की सब्जी बनाते हैं मशरूम में। मशरूम का जो धरती के नीचे पार्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो दिखता नहीं है, तो उसको एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। मशरूम में जो दिखती नहीं है, वो छुपी हुई होती है, धरती के नीचे होती है, दिखती नहीं है। एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर जो है, एसिमिलेटरी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो धरती के ऊपर होती है, वो दिखती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में काम आएगी मशरूम में, मशरूम का रिप्रोडक्शन जो खाते हैं सब्जी उससे होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज अबव सॉइल। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिट्टी के ऊपर है और इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में काम आएगी। जो दूसरा हाइफा का अरेंजमेंट जो होता है, हाइफा जो फंगस में हाइफा धागे फर्स्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का है। हाइफी आर फाइबर लाइक, फंगस में हाइफा फाइबर जैसे हैं। कैसे अरेंज है? एंड अरेंज इन टू फॉर्म। एक तो हाइफा ऐसे नज़दीक नज़दीक हो, हाइफा या सेल नज़दीक नज़दीक हो तो उसको बोलेंगे शूडो पैरेन्काइमा। दो तरीके से अरेंज होते हैं हाइफा। एक तो होता है शूडो पैरेन्काइमा, तो हम बोले टाइटली पैक्ड। हाइफा जो पैक हो रखे टाइटली, शूडो पैरेन्काइमा बोलेंगे। हाइफा लंबे लंबे हो, उनमें स्पेस भी हो, तो उनको बोलेंगे प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या होता है? हाइफा आर इलोंगेटेड। हाइफा में सेल इलोंगेटेड है, हाइफा के अंदर ये हाइफा तो पूरा है, सेल लंबी लंबी है, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड स्पेस इज प्रेजेंट। स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन हाइफा, हाइफा के बीच में स्पेस है और लंबाई में है। दोनों अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेक्टनकाइमा। बोथ अरेंजमेंट ऑफ हाइफा, हाइफा का दोनों अरेंजमेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जिसमें सेल नज़दीक नज़दीक होता है, इसके पैरेन्काइमा टिश्यू जैसे दिख रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं। दोनों हाइफा का अरेंजमेंट जिसमें नज़दीक नज़दीक के सेलों में स्पेस नहीं है, एक लंबे लंबे, दोनों को अरेंजमेंट को बोलते हैं। बोथ अरेंजमेंट ऑफ हाइफा आर कॉल्ड प्लेक्टनकाइमा। इस तरह से हम बोलते हैं फंगस होती है। फंजाई के कुछ ग्रुप है जो पढ़ने हैं हमारे को ना। फंजाई जो होती है इसकी ये क्लास होती है, क्लासेस इन फंजाई। तो फंगस का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइफा, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। फंगस को डिफरेंट क्लास में किस बेस पे बांट रहे हैं? पहला तो हाइफा कैसा है, ये सेप्टेट है या सेप्टेट है। दूसरा डिफरेंट टाइप के स्पोर, कैसे कैसे स्पोर है। तीसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्पोर बनाए उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो फंगस का हम फंजाई को क्लासीफाई कर रहे हैं उसके हाइफा के अकॉर्डिंग, स्पोर के अकॉर्डिंग और रिप्रोडक्टिव बॉडी के अकॉर्डिंग। ये ग्रुप है फंगस का जो पढ़ने हैं तुम्हारे को। फाइकोमाइस्टिस ग्रुप, इनके बारे में सारों के बारे में बताऊंगा मैं। फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइटिस, फाइपो एस्कोबेसिडियो और ड्यूटोमाइस्टिस।
ये ग्रुप है फंगस के। और इसकी दो ग्रुप है जो फाइकोमाइस्टिस के, एस्कोमाइस्टिस सॉरी ऊमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। ये सारे पढ़ाने हैं मेरे को। फंजाई के ये ग्रुप हैं, फाइकोमाइस्टिस में ऊमाइस्टिस जाइगोमाइस्टिस आएंगी, एस्कोमाइस्टिस बेस्डोमाइस्टिस ड्यूटोमाइस्टिस, सारी डिटेल में करवानी है मेरे को। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, नए ग्रुप नई फंगस की क्लास के साथ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूँगा भाई।